जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम पर हमारी आज यह तीसरी क्लास है। आज हम हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ लिया। आज हम एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बारे में आज पढ़ेंगे। हेक्साडेसिमल में कुल कितने नंबर रहते हैं? 16 रहते हैं। 16 टोटल यूनिक नंबर कितने रहते हैं? 16। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, 9 तक तो गणित में रहते हैं और जो बाकी हैं ये अल्फाबेट में आ गए। ए बी सी डी ई एफ। ठीक। ए 10 की जगह पर ए रख दिया, 11 की जगह पर बी रख दिया, 12 की जगह पर सी रख दिया, 13 की जगह पर डी रख दिया, 14 की जगह पे ई रख दिया और 15 की जगह पे एफ रख दिया। दोस्तों, जब भी हम सवाल को सोल्व करके अंतिम उसका मोड रखेंगे तो ए बी सी डी में उसको जमाएंगे। 10 को ए में लिख देंगे, 11 को बी में रख देंगे। लेकिन जब सोल्व करेंगे तो उसको 10, 11, 12, 13 के रूप में ही सोल्व करेंगे ताकि हमें आसानी हो सोल्व करने में। देखते हैं दोस्तों सवाल कैसे बनता है इससे। जैसे हमने अभी पढ़ा था, ऑक्टल के बारे में पढ़ा। ऑक्टल का आधार कितना रहता है? 8। ठीक। ऐसे ही डेसिमल का आधार कितना रहता है? 10। बाइनरी का आधार कितना रहता है? 2। हेक्साडेसिमल का आधार कितना रहेगा? 16। ठीक। ऑक्टल में हमने देखा था बाइनरी नंबर का जो बाइनरी नंबर रहते थे कितने भी हो, ऑक्टल में क्या रहता था? 3 3 के जोड़े बनते थे। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3। 8 किसके बराबर है? 2 की घात 3 के बराबर। और जिसके जोड़े नहीं बनते थे उसके आगे जीरो लगा के उसको जोड़ा बना देते थे। ठीक। अब हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल कितने की घात है? 2 के ऊपर कितने की घात है? 4। 2 की घात 4 के बराबर है हेक्साडेसिमल। तो 2 की घात 3 में हम 3 3 अंक लेके जोड़ा बनाते थे। अब हेक्साडेसिमल में 4 4 अंक लेके जोड़ा बनाएंगे। कैसे? जैसे बाइनरी नंबर दे रखे हैं 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक। तो इसमें 4 4 के जोड़े बनाएंगे। 4 4 नंबर के जोड़े। ठीक। यहाँ 2 बचे तो इनके आगे जीरो लगा देंगे, इनको भी 4 कर लेंगे। इस तरह इसमें 3 जोड़े बन गए दोस्तों। अब इनको आगे सोल्व करेंगे इस तरह, मतलब जोड़े बनाना है 4 4 के। ठीक। अब सवाल करके देखते हैं कैसे करते हैं सवाल। सबसे पहले दोस्तों बाइनरी नंबर ले लेते हैं कोई सा भी। 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक। अब ये बाइनरी नंबर है। कौन से नंबर है? बाइनरी नंबर। अब इनको किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। ठीक। किस में? जिसका आधार कितना रहता है? 16। हेक्साडेसिमल में बदलना है हमें। सबसे पहले दोस्तों इनके 4 4 के जोड़े बना लेंगे, इनको दूर दूर लिख के। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1। ये है ना संख्या। 10 10 10 111 0 1। अब इनका क्या करना है? अगली स्टेप में 4 4 के जोड़े बनाने हैं। ये 4 अंक। ठीक। 3, ये 4 अंक। ठीक। 3, इसके 3 ही हो रहे हैं, इसके आगे जीरो लगा देंगे। क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कितने ही जीरो लगा दो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे जीरो लगा के इसको 4 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक। अब अगली स्टेप में क्या करना है दोस्तों? नीचे की स्टेप में क्या करना है? सभी के नीचे, अंक के नीचे क्या लिखना है? 2 2 2 2 2 2। इसमें भी 2 2 2 2। सभी के दो तो सभी के नीचे लिखा हुआ आएगा। ठीक। अब घात चढ़ानी है। घात चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना है दोस्तों,
हर एक जोड़े में घात की शुरुआत जीरो से होगी। किससे? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन। ठीक। अब अगला जोड़ा आ गया तो इसमें फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे। जीरो, एक, दो, तीन। अब अगले जोड़े में फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे घात की। जीरो, एक, दो, ये यहाँ पर दो, ये तीन। ठीक। अब अगले स्टेप में इनका मान रख देंगे। इनका मान क्या रहेगा? जीरो की दो की घात जीरो, यानी कोई सी भी संख्या हो अगर उसकी घात जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या रहता है? एक। दो की घात एक तो इसका दो आ जाएगा। दो की घात दो तो इसका चार आ जाएगा। दो की घात तीन तो इसका आठ आ जाएगा। दोस्तों अगले जोड़े में देखें तो वही सभी का सेम रहेगा, तो इसमें भी आठ, चार, एक, आठ, चार, दो, एक। इसका भी ऐसे आ जाएगा, आठ, चार, दो, एक। ठीक। इस तरह इसका मान रख देंगे हम। अब क्या करना है अगली स्टेप में? प्रत्येक अंक का अपने ऊपरी वाले बाइनरी अंक से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। और एक जोड़े के अंक ही आपस में जुड़ेंगे, दूसरे जोड़े के अंक का एक जोड़े के अंक से नहीं जोड़ सकते। यानी इस जोड़े के अंक इस जोड़े के अंक से ही जुड़ेंगे, और इस जोड़े के अंक इस जोड़े के अंक से ही जुड़ेंगे। इस जोड़े के अंक इस जोड़े के अंक से ही जुड़ेंगे, और इस जोड़े के अंक और इस जोड़े के अंक आपस में नहीं जुड़ेंगे, उनको सेपरेट लिखेंगे ऐसे कैसे। ठीक। अब क्या करना है? इसके ऊपर वाला कौन सा बाइनरी नंबर है? एक, तो इसको गुणा एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ गया। प्लस दो के ऊपर कौन सा बाइनरी नंबर है? जीरो। दो का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। चार के ऊपर कौन सा बाइनरी नंबर है? एक। तो चार का गुणा एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा? चार। ठीक। आठ के ऊपर कौन सा बाइनरी नंबर है? एक। आठ का एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आठ। इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? चार और आठ 12 और एक 13। यानी एक इस जोड़े का मान क्या आया? 13। ठीक। अब अगला जोड़ा देखेंगे। एक का गुणा एक से होगा तो एक आ गया। दो का गुणा किससे होगा? जीरो से, तो इसका जीरो ही रहेगा। चार का गुणा एक से होगा। ठीक। तो चार आ जाएगा। और आठ का गुणा किससे हो रहा है? जीरो से, तो ये जीरो आ जाएगा। यानी एक और चार ही बच रहा है, तो इसका जोड़ कितना होगा? पांच। ठीक। इस जोड़े का जोड़ कितना होगा? पांच। इसका देखते हैं दोस्तों। एक का गुणा एक से होगा। ठीक। तो एक आ गया। प्लस दो का गुणा जीरो से हो रहा है तो जीरो ही रहेगा। चार का गुणा एक से हो रहा है तो चार आ जाएगा। ठीक। चार आ गया। इधर आठ का गुणा जीरो से हो रहा है तो ये जीरो आ जाएगा। यानी इसमें भी एक और चार आ रहा है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो इधर पांच आएगा। अब दोस्तों इनको जोड़ना नहीं है हमें, इनको पास पास में लिख देना है। ये पांच, ये पांच। लेकिन 13 को लिखते समय ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में 13 को 13 नहीं लिखते, बल्कि अल्फाबेट वाला नंबर लिखते हैं। कौन सा? 13 में कौन सा आएगा? डी आएगा, डी। 13 पे कौन सा आएगा? डी। ठीक। तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर कितने हो गए? पांच, पांच, डी। ठीक। तो ये अपना सवाल हो गया, पांच, पांच, डी। ये आएगा हेक्साडेसिमल में। दोस्तों अब इसी को हम वापस बाइनरी में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं चेंज, ये देख लेते हैं। संख्या कितनी है? पांच, पांच, डी। कौन सी संख्या है? हेक्साडेसिमल वाली संख्या है। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे? दोस्तों सबसे पहले इनको दूर दूर लिख लेंगे। पांच, पांच। दोस्तों डी को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डी को उसके एक्चुअल वैल्यू में ले आएंगे। कौन सी है? क्या है एक्चुअल वैल्यू? 13। 13 नंबर पे जो अंक है इसको डी लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 को कितने क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, डी। दोस्तों अब इसमें तीन अंक हैं, ये यहाँ पर इसको दो अंक नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हेक्साडेसिमल में
16 यूनिक नंबर रहते हैं और डी को हम 13 को हम डी से दर्शाते हैं, तो 13 एक यूनिक नंबर है, दोनों मिला के एक ही पढ़ेंगे, इसको एक ही नंबर है 13। ठीक, इधर ये एक नंबर, इधर ये एक नंबर। अब क्या करना है अगले स्टेप में, इन संख्याओं से गुणा करना है और ऐसा करना है कि उनका योग फिर कितना है, 13। ठीक, 8 4 2 1, सभी में से कर लेंगे। 8 4 2 1, इसमें भी 8 4 2 1। ठीक, अब गुणा ऐसा करना है डेसिमल बाइनरी नंबर से कि उनका योग फिर कितना आ जाए, इनका योग कितना आ जाए, 13। ठीक, 13 कब आएगा, कब आएगा 13, एक का गुणा तो 1 से होना चाहिए, 2 का गुणा भी 1 से होना चाहिए, 4 का गुणा नहीं, 2 का गुणा किससे होना चाहिए, 0 से। 2 का गुणा 0 से होगा, 4 का गुणा 1 से होगा, और 8 का गुणा 1 से होगा, तभी तो आएगा 13। 8 और 4 12 और 1 13, इस प्रकार इसके बाइनरी नंबर लिख देंगे। अब इसका लिखेंगे 5 आना चाहिए इनका योग, कैसे आएगा 5, 8 का तो गुणा 0 से करना पड़ेगा, 4 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, 2 का गुणा 0 से करना पड़ेगा, और 1 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, तभी तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 और 1 हो जाएंगे 5। ठीक, अब अगला नंबर देखते हैं 5 वाला, इसका भी ऐसे ही बनेगा दोस्तों, इसमें भी हमको 5 लाने हैं। तो 8 का गुणा कितने से हो जाएगा, 0 से, 4 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 1 से। अब इनको जमा लेंगे वापस, 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1, और इसमें क्या है, 1 1 0 1। तो दोस्तों ये आ गया इसका बाइनरी नंबर, कैसा नंबर आ गया, बाइनरी नंबर। तो ये हमने हेक्साडेसिमल को वापस किस में बदल लिया, बाइनरी में, और बाइनरी को पहले किस में बदला था, बाइनरी को पहले बदला था हेक्साडेसिमल में। दोस्तों हमने इसके पहले 2 क्लास ले ली है, उसमें पहले बाइनरी नंबर सिस्टम सीखा, उसके बाद में हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम सीखा, आज हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सीख लिया है। इसके बाद दोस्तों कल अब क्लास होगी, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल अब क्लास होगी, उसमें हम कुछ PYQ देखेंगे और नंबर सिस्टम का इसको जोड़ते हैं कैसे हैं, और बाइनरी को बाइनरी से कैसे जोड़ेंगे, ऑक्टल को ऑक्टल से कैसे जोड़ेंगे, इनका एडिशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों ये। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।